जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मोस्ट वेलकम है अपना चैनल ओम स्टडी जोन में। तो मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड इंटर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए हर हाल में देखना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से मेरे दोस्त ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं मेरे दोस्त, यानी कि टेस्ट एक तरह से समझ लीजिए मेरे दोस्त। आज का जो सवाल रहेगा मेरे दोस्त टेस्ट के रूप में रहेगा, यानी अभी तक आपने जो भी अभी तक अपने हिंदी ऑब्जेक्टिव में जितना पढ़ा है, कितना पढ़ा है, आज के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हम आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे दोस्त, अगर हम हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें मेरे दोस्त। और आज का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। तो कमर के पेटी बहा लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आज का मौसम बहुत बिगड़ने वाला है मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों, आते हैं आज का प्रश्न, आते हैं मेरे दोस्त। आज का प्रश्न क्या कहता है, हमारे आपका क्वेश्चन सामने में दोस्त, जो आपका पहला चैप्टर से लेकर मैं आपको तीसरा चैप्टर से लेकर आया हूँ, संपूर्ण क्रांति में दोस्त। ठीक है, संपूर्ण क्रांति में से, ठीक है, अभी तक आपने कितना पढ़ा है, चैप्टर बाय चैप्टर में आपको क्लियर कर दूंगा कि अभी तक आपने कितना ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, कितना आपके पास याद है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आज का पहला क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे दोस्त, जो संपूर्ण क्रांति से लिया गया है और जिसका लेखक है मेरे दोस्त जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चलिए दोस्तों, आते हैं आज का पहला क्वेश्चन आप बताते हैं। तो कहता है मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है मेरे दोस्त, यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा कौन सा रचित पाठ कहा गया मेरे दोस्त। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बताना है, जो कि 2013 में, 2019 में और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त। यानी टोटल ऑब्जेक्टिव में दोस्त यहाँ पर कहूँ तो मैं आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट करवाने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर मेरे दोस्त इसको कमेंट में मेरा आंसर बताइए कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त हमारा प्रगति और समाज, दूसरा ऑप्शन है बातचीत, तीसरा ऑप्शन है हमारा संपूर्ण क्रांति और चौथा ऑप्शन मेरे दोस्त तिरछे। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा मेरे दोस्त संपूर्ण क्रांति हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक है मेरे दोस्त जयप्रकाश नारायण है। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से आंसर दिए होंगे मेरे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, आप लोग को कमेंट में बताना है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जो कि 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को फटाफट कमेंट में बताना है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त बाउल होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, बाउल है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम हमेशा बाउल है, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त हमेशा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आते हैं संपूर्ण क्रांति का जो तीसरा क्वेश्चन है लेके आए मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। जयप्रकाश नारायण जो एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो आंदोलन का नाम है मेरे दोस्त छात्र आंदोलन, जब वो किसने कब किया था मेरे दोस्तों, आप लोगों को बताना है कमेंट में कि तीसरा का आंसर आप लोगों को बताना। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोगों को कमेंट में बताना। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 1974 में हो जाएगा मेरे। क्या हो जाएगा, 1974 में राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा मेरे। ठीक है, यहाँ पर 1974 आंसर हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को फटाफट जवाब देना कि रिंट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, ये बताना है कि रिंट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जवाब बताना है, जो कि 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक में जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है मेरे दोस्त इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, चलिए मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अच्छी तरह से आंसर लगा रहे हैं। चलिए अब आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पाते हैं। पांचवा नंबर हमारा कह रहा है मेरे दोस्त, आप लोग के सामने क्वेश्चन है। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। तो आप लोगों को बताना है कि कहाँ से लिया गया है मेरे। ये भी जो पंक्ति है जो कहाँ से लिया गया है कि अपना देश जो पिछड़ा हुआ है इसके बावजूद भी हमने लोकतंत्र की स्थापना किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना, जो कि 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर 5 का मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि छठा नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग को बताना है मेरे दोस्त आप लोग को कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था मेरे दोस्त जयप्रकाश नारायण दिया था। किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण दिया था, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो जयप्रकाश
जयप्रकाश नारायण दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण में दोस्त एक छात्र आंदोलन का किया था मेरे दोस्त। क्या किया था? छात्र आंदोलन किया था। आप लोग अभी बताए थे कि छात्र आंदोलन क्या था, कब क्या था मेरे दोस्त, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जयप्रकाश नारायण है एक छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, कब क्या था, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, फटाफट कमेंट में बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा हो गया संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश नारायण, जो कि 2017 में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन का। 8वां नंबर क्वेश्चन को जवाब देना है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश नारायण है जो मार्क्सवादी कब बने, 8वां नंबर क्वेश्चन में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग को बताना है कि मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने मेरे 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में बने में जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 में 1924 में मार्क्सवादी बने कौन, जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था। ठीक है, अभी बताएं कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम मेरे दोस्त अभी बताना है, बताए थे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर था मेरे दोस्त बायुल था। क्या था मेरे दोस्त? बायुल था। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था, यानी बचपन का नाम पुकार क्या था। तो इसका राइट आंसर हमारा बायुल होगा। क्या हो जाएगा? बायुल होगा। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा सा प्रश्न देखने के लिए मेरे दोस्त डेली लैब जुड़ जाइए ओम स्टडी जोन के साथ, जो कि आपको खतरनाक तरीके से साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर करवाया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है ना। कहता है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। ऐसा किसने कहा, मतलब किसके लेखक द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। ऐसा कहा था मेरे दोस्त हमारे जयप्रकाश नारायण, जिसका लेखक है मेरे दोस्त संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति में ही कहा गया है मेरे दोस्त कि व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है, जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेरे दोस्त कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, आप लोगों को कमेंट बताना है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए मीन्स अमेरिका गए थे हमारे जयप्रकाश नारायण गए थे। जयप्रकाश नारायण गए थे मेरे। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, जयप्रकाश नारायण, जो कि 2024 में हाल फिलहाल का 1 साल पिछला क्वेश्चन लेकर आया था मेरे। ठीक है, चलिए अब आते हैं संपूर्ण क्रांति का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 12वां नंबर क्वेश्चन का था कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, आप लोगों को बताना 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट में कि बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शन कह रहा बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी कह रहा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी कह रहा रामधारी सिद्धिकर, ऑप्शन डी कह रहा जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त हमारा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश जो कि नारायण, ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ओके, चलिए मेरे दोस्त मुझे आशा है कि अभी तक आपको मैंने 12 क्वेश्चन करवाया हूँ। 12 क्वेश्चन में आप लोगों को मेरे दोस्त 11 से 10 क्वेश्चन आप लोगों का सही गया होगा, राइट आंसर गया होगा। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए और ओम स्टडी जोन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको डेली का लाइव प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त रामधारी सिद्धिकर यानी अर्धनारीश्वर है मेरे दोस्त। ठीक है, अर्ध नारीश्वर, अर्धनारीश्वर के लेखक है, अर्धनारीश्वर के लेखक है मेरे दोस्त रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी अर्धनारीश्वर से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। यानी अर्धनारीश्वर से जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज मैं करवा दूंगा। ठीक है, जितना भी हो 5 हो 10 हो, इम्पोर्टेंट जो दोहराया क्वेश्चन जाता है। ठीक है, जो दोहराया जाता
जाता है, जो दोहराया जाता है सवालों को, ठीक है, जो दोहराया जाता है क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ऐसे में आपको मैं 50 वीडियो में डेली लगाता हूँ। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पाते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, जो कि आपको 2011 में पूछा गया, 2018 में, 2021 तक पूछा गया है। और मैं आपको लिख कर गारंटी देता हूँ मेरे, 2026 में भी ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2026 में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे दोस्त, आप गैप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है ये, इसका आंसर होगा करेक्ट में जो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। कहता है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी को मैं दोस्त पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार का नाम था पद्म भूषण था। क्या था, पद्म भूषण था मेरे दोस्त, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आइए आंसर आपको बताना है कि पद्म भूषण पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को कब दिया गया था। आप लोग का अगर कमेंट में जानते हैं तो कमेंट में आंसर बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म भूषण का पुरस्कार कब दिया गया था। आप लोग को कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था। क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आता है। 3 नंबर हमारा सवाल का आंसर का जवाब देना है कि अर्धनरीश्वर कपिल रूप है ना। अर्धनरीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनरीश्वर कल्पित रूप है। तो आप लोग बताना किसका कल्पित रूप है। ठीक है, किसका कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है मेरे दोस्त। अर्धनरीश्वर कहता है कि आधा नर और आधा नारी, आधा नर और आधा नारी जो है मेरे दोस्त हमारे शंकर और पार्वती में। तो वही कहता है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित रचना है, तो आप लोगों को बताना कमेंट में कि चौथा का आंसर होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी होगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, उर्वशी मेरे दोस्त, उर्वशी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन आता है। 5वां कहता है कि रामधारी दिनकर की रचना है। रामधारी दिनकर की रचना है, अभी मैं आपको जस्ट पढ़ाया कि रामधारी दिनकर की रचना है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर, आधा नार, आधा नर और आधा नारी, आधा नर और आधा नारी में दोस्त इसी को बोलते हैं अर्धनरीश्वर, अर्धनारीश्वर कहते हैं। ठीक है, और अर्धनारीश्वर का लेखक है मेरे दोस्त रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार मिला मेरे दोस्त पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। किसको मिला, पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था। ठीक है, इससे आप लोग को याद कर लेना है, यहाँ से आपको एक सवाल यहाँ पर बनता है मेरे दोस्त याद करने के लिए। ठीक है, चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। अर्धनारीश्वर जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, आप लोग को कमेंट बताना है। तो आप लोग कमेंट बताना है कि अर्धनारीश्वर जो शीर्षक पाठ की निबंध है, क्या है, एक निबंध है मेरे दोस्त। ठीक है, ये क्या है, तो एक निबंध है। अर्धनारीश्वर जो है जो क्या है, तो एक निबंध है। जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको VVI क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। तो मुझे आशा है दोस्त कि इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको सामने आए तो आपको बन जाना चाहिए, मतलब छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन का था। 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय से उप कुलपति के पद पर रहे। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय से उप कुलपति के पद पर रहे। पहला भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 7वां का आंसर बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय से उप कुलपति पर रहे, तो भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय से रहे मेरे, जो ऑप्शन नंबर हमारा इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का रूप है, तो कल्पित रूप है मेरे दोस्त। किसका रूप है, तो कल्पित रूप है। अभी हमें पिछला बार क्वेश्चन बताया था कि अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है, तो शंकर और
पार्वती का कल्पित रूप है। 8वां का ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त सरोज है, जो सच्चिदानंद हीरानंद बातासियान अगे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अगेजी। क्या बोलते हैं? अगेजी बोलते हैं। पूरा बात नहीं लेकिन हम अगे बोलते हैं। जो रोज के लेखक है, रोज के लेखक है मेरे दोस्त सच्चिदानंद हीरानंद बातासियान अगे जी है। और रोज कहानी से जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आज मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक जो आपको मैं करवाया हूँ पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपको सामने आए तो छोड़ना नहीं है मेरे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है मालती किस कहानी के पात्र है? मालती किस कहानी के पात्र है? तो मालती रोज जो रोज कहानी के पात्र है, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मालती किस कहानी के पात्र है? तो रोज कहानी का पात्र है। चलिए ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में गैग्रीन का उल्लेख किया गया है? गैग्रीन का उल्लेख किया गया है मेरे दोस्त, आप लोगों को बताना है कि उसने कहा था, या रोज में, या तिरिच में, या रस्सी का टुकड़ा। ठीक है, तो आप लोग बताना है कमेंट में कि गैग्रीन का उल्लेख किस कहानी में किया गया है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोज में कहा गया। किसके में दोस्त? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोज में कहा गया है। ठीक है, जो कि 2022, 21 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दोहराया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दोहराया जा रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है। अगर परीक्षा हॉल में आ जाए मेरे दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए ठीक है, आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगेय जी के पिता का नाम क्या था? अगेय जी का पिता का नाम क्या था? तो आप लोग को पहले बताना है कि अगेय का पूरा नाम बताना है। ठीक है, अगेय का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद बातसियान, बातसियान अगेजी, बातसियान अगेजी, ये आपका अगेजी का पूरा नाम था। लेकिन यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि इनके पिता का क्या नाम है। तो पिता का नाम बताना है दोस्त कि सच्चिदानंद हीरानंद बातसियान आगे के पिता का नाम जो होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था मेरे दोस्त। क्या था? डॉक्टर हीरानंद, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था मेरे दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथा नंबर आंसर पाते हैं। आगे कहानी, आगे कहानी के कहानीकार कौन है? आगे कहानी के रोज कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि रोज कहानी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बातासियान अगे जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जो कि 2019, 11, 14 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया ही है। ठीक है, कि आगे कहानीकार कौन कौन है। चलिए आते हैं अगला, ये मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम है मेरे दोस्तों, आप लोग को बताना है कि मालती के पति का नाम महेश्वर था। क्या था? महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। इसे आप लोग याद कर लेना है। और छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन थी? रोज कहानी की नायिका कौन थी मेरे दोस्त? आप लोग बताना है कि रोज कहानी की जो नायिका थे मेरे दोस्त, मालती है, या कालावती है, या सुनीता है, या रागनी है। तो इसका आंसर कमेंट में बताना है कि रोज कहानी का नायिका कौन है। तो मालती हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मालती के इसमें बहुत जिक्र कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? मालती ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, चलिए सतमा आते हैं। सतमा कह रहा है कि दूसरा शतक का प्रदर्शक प्रकाशन वर्ष है। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष में दोस्त आप लोगों को कमेंट बताना है कि दूसरा शतक का प्रकाशन होगा मेरे दोस्त, जो ऑप्शन नंबर बी 1951 में। किसमें? 1951 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन का। कहता है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बातासियान अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? यानी कि बचपन में खेलने के लिए, बचपन में खेलने के लिए एक अगे जी ने नाटक लिखा था। उस नाटक का नाम है मेरे दोस्त इंद्र सभा। क्या था? इंद्र सभा है मेरे दोस्त। ठीक है, यानी अगे जी ने जब बचपन में उम्र था तो उसको खेलने के लिए एक नाटक लिखा था। उस नाटक का नाम रखा है मेरे दोस्त इंद्र सभा। कौन सभा? इंद्र सभा। इस नाटक का नाम कौन रखा है? तो अगे जी ने रखा। कौन रखा मेरे दोस्त? अगे जी ने रखा था। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लेना है। ओके, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी? है ना, कहता है रोज कहानी शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो आप लोग को बताना, कमेंट में बताना है कि खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, या पानी रखने के लिए, या दही जमाने के लिए। तो आप लोग को बताना है कमेंट में कि मालती जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी।
ठीक है, क्यों धो रही थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त दही को जमाने के लिए। मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? दही को जमाने के लिए, जो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि दही को जमाने के लिए जो है मालती पानी से धो रहे थे, गर्म पानी से भी। ठीक है, अगला कहता है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम था मेरे दोस्त टिट्टी नाम था। क्या था मेरे दोस्त? मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो टीटी था, यानी कि मालती के बच्चे का नाम टीटी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त, यानी कि रोज कहानी से जो भी आपको लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि दोहराया गया है, वैसा क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया। सिर्फ 10 क्वेश्चन में दोस्त आपको मैं टॉप क्वेश्चन बताया हूँ कि रोज कहानी से इतना सारा जो क्वेश्चन है आपको दोहराया जाता है, और इसी दोहराए क्वेश्चन आपको वहां पर सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको सामने नजर आए दोस्त, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको जवाब दे ही देना है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्त नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे दोस्त आपका एक लेख और एक पत्र। कहता है कि एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र में दोस्त। ठीक है, एक लेख और एक पत्र है, जिसका लेखक है मेरे दोस्त भगत सिंह। क्या लेखक है? भगत सिंह। यानी एक लेख और एक पत्र से जितना भी सवाल करवाया गया है, पूछा गया, दोहराया गया है, वैसे सवालों को मैं करवा दूंगा। ठीक है, यानी कि दोहराए क्वेश्चन। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं इसका सवालों का जवाब। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र ने भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह ने लिखा था, तो किसको पत्र लिखा था? तो वो लिखा था मेरे सुखदेव जी को लिखा था। किसको? सुखदेव जी को लिखा था। किसको लिखा था? सुखदेव जी को लिखा था। जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा में कह रहा कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 2012 में, 13 में, 18 में या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं फिर भी कर रहा हूँ दोस्त, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ VVI क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन में दोहराया जा रहा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपको दोहराया जाएगा बोर्ड परीक्षा में। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के शीर्षक कौन है? तो आप लोग बताना है कि भगत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, यानी कि भगत सिंह हो जाएगा मेरे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक प्रकार क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि पत्र, तो पत्र से पत्र होगा, पत्र से पत्र होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब ऐतिहासिक पत्र है। क्या है? एक ऐतिहासिक पत्र है। एक लेख और एक पत्र क्या शीर्षक पाठ में है? निबंध है या कविता है, कहानी है, स्मरण है या पत्र है? तो ऐतिहासिक पत्र है, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए भगत सिंह चौथा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? आप लोग बताना है कि सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह था मेरे दोस्त। क्या था? सरदार किशन सिंह नाम था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन थी सर, इसे आप लोग याद कर लेना है कि भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन का। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था मेरे दोस्त, भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था भगत सिंह का जन्म। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था मेरे दोस्त, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो 2024 और 2022 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, 2024 और 2022 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी में था। ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं छठा नंबर का। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों को भाव को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। ठीक है, एक लेख और एक पत्र से लिया गया है, जिसका लेखक है मेरे भगत सिंह लेखक है। कौन है? भगत सिंह लेखक है। भगत सिंह लेखक है, इनका जन्म हुआ था तो 28 सितंबर हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिता का नाम था मेरे दोस्त, आप लोग को बताना कमेंट में, पिता का नाम था किशन सिंह था। कैसा? किशन सिंह था, सरदार किशन सिंह था, सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह नाम था। ठीक है, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा तो आप लोग को याद कर लेना है और आंसर आप लोग को जवाब भी दे देना है। ठीक है, आते हैं
7वां नंबर क्वेश्चन कहता है भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन है? भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन है? तो आप लोग को बताना है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन है? तो एक लेख और एक पत्र, जो कि 2023 में कुछ ने पूछा गया है। ठीक है, चलिए मैं दोस्तों मैं छोड़ता हूँ। मैं जो आज का क्लास यहीं तक मैं आपको एंड करता हूँ, और नेक्स्ट का क्लास में आपको मैं इसी तरह से क्वेश्चन में आपको लेके आऊंगा। तो मुझे आप लोग को कमेंट बताना है आप लोग कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, आप लोग को बताना है कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में बताना। मुझे अगर अच्छा लगा मुझे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों के पास शेयर करिए मुझे। चलिए मैं दोस्त आज का क्लास में यहीं तक एंड करते हैं, और नेक्स्ट का क्लास में दोस्त लेके आऊंगा मैं आपको साइंस का क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, साइंस का जिस तरह से क्वेश्चन आपको मैं करवाया हुआ है उसी तरह से क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, और जितना भी सारा क्वेश्चन दोहराया गया है यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन, जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन दोहराया गया है वैसे सवाल को मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नहीं किए हैं, और ओम स्टडी जोन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली का लाइव प्रैक्टिस करवाता रहा हूँ।